दोस्तों आज है 22 नवंबर 2022 और दिन है मंगल का। शुरू करते हैं सबसे पहले इसहाक डार पे। इसहाक डार को आज जो कोर्ट है उसकी तरफ से रिलीफ मिल गया है। कोर्ट ने उनका जो केस था 700 से जायद आमदनी से जायद असासों पे जो उनका केस था वो उनको नैब को वापस कर दिया। उन्होंने ये कहा कि तरमीमी एक्ट के बाद उनके दायरा अख्तियार में ये केस नहीं आता। इसहाक डार के हवाले से बात करता चलूँ। इसहाक डार को जो वज़ीर ख़जाना है जिनके अंडर में एफबीआर भी आती है, उनकी तरफ से कल एक टैक्स पेयर के जो डॉक्यूमेंट हैं वो लीक हो के अमेरिका तक पहुंच गए और अमेरिका से एक जो सहाफ़ी हैं उन्होंने उसको छापा जनरल बाजवा के फैमिली के हवाले से। तो उस पर अभी तक कोई तरदीद नहीं आई है उनकी उस पर। प्लस उन्होंने रिवैलिडेट ये कर दिया कि उन्होंने उस पर एक इंक्वायरी बिठा दी जिस इस सारे मामले के ऊपर। और दूसरी तरफ चलते हैं हम शरीफ फैमिली की तरफ से, जो कल लंदन से मफरूर हो चुकी है। और मुझे तो ज़्यादा उम्मीद ये थी कि वो तस्नीम हैदर जो उन पे इल्ज़ामात लगाए हैं, वो जो संगीन इल्ज़ामात हैं कत्ल और इक़दाम कत्ल के, उनके ऊपर उनका कोई ना कोई रिप्लाई आएगा और वो कोर्ट में इसको सू करेंगे उनके ऊपर। लेकिन उसके मुकाबले में वो लंदन छोड़ कर यूरोप की यात्रा पे निकल चुके हैं। तो वैसे भी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, जहाँ से भी उनको गर्म हवा मिलती है तो वो वहाँ से फ़्लो कर जाते हैं। अगर पाकिस्तान से हालात थोड़े से उनके लिए कदरे सख्त हो तो वो सऊदीया भाग जाते हैं, फिर सऊदीया से पाकिस्तान आ जाते हैं, फिर लंदन भाग जाते हैं और लंदन से आगे फिर यूरोप पे निकल गए। अभी भी उनकी जो मेरी इतलात के मुताबिक कि वो लंदन से वापस लंदन नहीं जाएंगे, वो लंदन से अमेरिका जाएंगे, क्योंकि वो विज़िट वीज़े पे थे और कोरोना के दौरान उन्होंने जो है अपना वहाँ पे अपना एक्सटेंशन लिया हुआ था। तो अभी उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो दोबारा लंदन में जाएं, क्योंकि लंदन में उनकी जो पोजीशन है वो रेजिडेंसी हो चुकी है और इमिग्रेशन कभी भी इसको अलाउ नहीं करेगी। अगर अलाउ किया तो फिर ये ऊपर से जो कि एक बड़े पैमाने पे या हुकूमती सतह पे उनको एक रिलीफ मिलेगा। वरना जो इतलात अभी तक आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जी वो अमेरिका जाएंगे। और अखबारों में मुख्तलिफ अखबार अपने अपने तौर पे डिफेंड कर रहे हैं जी। एक अखबार कह रहा है कि वो यूरोप में इलाज के लिए गए, दूसरा बोल रहा है कि वो छुट्टियों के लिए गए, क्योंकि वो वहाँ पे मेहनत कर रहे थे ना, बाकायदा 3 साल बैठे हुए वहाँ पे, तो वो छुट्टियों के लिए गए। और कुछ का मानना ये है कि वो वीज़ा जो है वो उनका विज़िट था तो उसको मज़ीद एक्सटेंड के लिए उनको निकलना था, जो कि 1 घंटे के लिए भी निकल सकते थे, 1 दिन के लिए भी निकल सकते थे। वो 10 दिन की यात्रा पे गए, 5 ममालिक में घूमने के लिए। और उसके साथ साथ जो अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो भी 2 दिन की दौरे पे टर्की जा रहे हैं 24 नवंबर से 26 नवंबर तक। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब कम ही नज़र आते हैं अपने मुल्क में, लेकिन इस दफ़ा में उनके इसी महीने में उनके 3 से 4 दौरे हो चुके हैं। पहले गए थे इजिप्ट से चाइना से फिर देन इजिप्ट गए थे, इजिप्ट से फिर वो लंदन चले गए थे। लंदन में उनको एक जो उनका डेली मेल का केस था उसके हवाले से वो लेट गो हो गए थे और वापसी पे फिर अभी आके, और वापसी पे तो आपको पता कोरोना हो गया था। कोरोना में वो अभी तक कहीं नज़र भी नहीं आ रहे, जबकि कुछ उनके जो अखबारात हैं वो इतलात दे रहे हैं कि जी कमज़ोरी की वजह से वो मीडिया पे नहीं आ रहे या सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो ट्रैवल ज़रूर कर रहे हैं टर्की के लिए। मेरे जहाँ तक है कि वो अपने भाई से वहाँ पे कोई खुफिया मुलाकात करेंगे। तो चलते हैं जी अपने बैक टू पॉइंट पे कि तस्नीम हैदर ने अपने दोबारा से उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं इसको कोर्ट में भी लड़ूंगा और कोर्ट में भी फेस करूंगा। जबकि इस बात में कुछ हकीकत भी ये है कि उन्होंने अपना वकील भी हायर कर लिया और पुलिस स्टेशन में अपना बयान भी दे दिया है। जो नासिर भट्ट हैं उन्होंने कल अपना पुलिस स्टेशन में बयान दिया और बाहर निकलते वक्त ये कहा कि मैं इनकी FIR कटवा के आ रहा हूँ। हो सकता है FIR कटवा के आ रहे हूँ, लेकिन देखते हैं अब आगे, क्योंकि ये बड़े सीरियस एलिगेशन है कत्ल और इक़दाम कत्ल के। तो उन्होंने उससे बेहतर फेस करने से बेहतर छुट्टियां गुजारना समझा, तो छुट्टियों पे निकल चुके हैं। इसहाक डार के हवाले से मज़ीद ये है कि इसहाक डार जो हैं वो
जो इकॉनमी पे जो हम लोग लगातार खबरें दे रहे थे कि जी जो रिस्क है डिफ़ॉल्ट का वो ऊपर बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो तो कुछ और ही कामों में लगे हुए हैं। वो एक तकर्रुरी के हवाले से बड़े बिजी नज़र आते हैं। तो समरी, क्योंकि समरी के बड़ा जिक्र हो रहा है, समरी पे कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि जी समरी को लाजमी आना है, और समरी नहीं आई तो ये आर्टिकल का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, और उसमें एक नाम जो वज़ीर आज़म चाहते हैं, जो मखसूस नाम वो चाहते हैं, वो नहीं लिख के भेजा तो ये कोई कोर्ट का केस बन जाएगा, और ये वो बड़े उन्होंने कहा। दूसरी इसी हवाले से मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि अगर आर्मी चीफ़ की तकर्री पर वज़ीर आज़म के इस्तेकाक को कोई बिल्डोज़ करेगा तो फिर हम क्या मुंह में घुंघड़ियाँ डालकर बैठे रहेंगे, हम बात क्यों नहीं करेंगे। घुंघड़ियाँ मतलब पंजाबी में घुंघड़ियाँ कहते हैं छोले मुंह में डाल के, वो जो चने के छोले थे ना जो उन्होंने बोला था, वो वाले घुंघड़ियाँ वो मुंह में डाल के बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ये इतना एक समरी ना आने पे इतना वो वबाल क्यों मचा हुआ है। कल काफ़ी अखबारात तो ये कह रहे थे कि समरी मौसूल हो चुकी है, और बड़ी धमकियां भी दी जा रही थी सदर मुमलिकत साहब को कि जी आप कोई बीच में टांग ना अड़ाएं और कुछ ना करें, ये ना करें, जिस पे कुरैशी साहब ने भी बयान दिया था कि जी समरी आते ही फ़ौरन साइन होके आगे निकल जाएगी। लेकिन समरी आए तो सही, पहले समरी तो पहुँचे वहाँ पे। रना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया कि जनरल बाजवा के लिए मुनासिब नहीं कि वो 5 नाम भेजकर अलग से किसी एक नाम के ऊपर लॉबिंग करें। तो लॉबिंग कौन कर रहा है? लॉबिंग तो ये लोग कर रहे हैं कि जी एक नाम मखसूस नाम के हवाले से या समरी जल्द मंगाने के हवाले से। वो तो देखें स्टार्ट उसी वक्त होगा जब GHQ अपनी समरी वज़ीर आज़म हाउस को इरसाल करेगी। जब वो समरी इन तक पहुंची ही नहीं है, नामों का इनको पता ही नहीं है, तो किस हिसाब से इन्होंने कहा, ये भी समझ से बालातर है। लेकिन मैं जब से कल के हालात देखता जा रहा हूँ तो कल जो मीडिया जो एक लिबरल्स मीडिया था, जो एक मखसूस मीडिया जो पहले वावा के गुन गा रहा था, वो अभी दूसरी ही गुन गा रहा है, और अजीब ही एक उल्टे से उसमें मतलब अपने बयानी का टोटल उलट ही चल रहे हैं। वो अब पहले जो था उनके लिए दुश्मन इमरान खान था, अभी वो उनके रुख इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो गए। और दूसरा मैं साथ में एक कहता चलूँगा कि बराबर जो हमारा हमसाया मुल्क है उसको क्या प्रॉब्लम पहुंची हुई है कि समरी पहुंचे ना पहुंचे या जो भी है, ये हमारे अंदरूनी मलात हैं, हम लोग खुद हैंडल कर लेंगे, उसको देख लेंगे, और वो हम लोग खुद तय कर लेंगे भाई। हमने अपना आर्मी चीफ खुद तय करना है, वो हो जाएगा, टाइम आने दो, टाइम पे हो जाएंगी सारी चीज़ें। आपको इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन ना लें, डोंट वरी, रिलैक्स रहें। और ख़ास तौर पे गौरव आर्या साहब, आप तो बिल्कुल ही शांत रहिए, आपको तो बड़े अच्छे जवाबात मिल रहे हैं। 27 को समरी पहुंच जाएगी, डोंट वरी। 27 को तो इतवार है, 28 को पहुंचेगी, 28 को समरी पहुंच जाएगी। अभी चलते हैं, आज तक के लिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।